हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रिप एक्सेल। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, आज हम चैप्टर 9 कौन सा हमारा एडवांस्ड फार्मूला एंड फंक्शंस के ऊपर। और चैप्टर 1 से लेकर 8 तक अभी तक मैंने जो भी काम किया वो बेसिक लेवल के ऊपर आपको वीडियोस बना के दी है, ताकि आपको बेसिक नॉलेज हो जाए कि एक्सेल में होता क्या है, स्प्रेडशीट किस तरह यूज होती है। अब हम चैप्टर 9 में थोड़ा सा मीडिएटर लेवल तक चलेंगे। पहली वीडियो है वो आज की, पार्ट 1। और पार्ट 1 क्यों रखा हूं कि इसमें आज आपको दो फंक्शंस बताऊंगा मैं। एक तो है हमारे पास लॉजिकल फंक्शंस, जिसमें हम क्या सीखेंगे, इफ, एंड, और, ये तीनों फंक्शन सीखेंगे। और दूसरा है हमारे पास टेक्स्ट फंक्शंस, जिसमें हम कॉन्केटनेट, लेफ्ट और मिड और राइट, ये तीनों फंक्शंस हम सीखेंगे। तो इन फंक्शंस को सीखने से पहले हम देखेंगे कि फार्मूलाज हमारे होते कहाँ पर। ये जो लॉजिकल फंक्शंस हैं ये कहाँ पर मिलेंगे। ये देख, ये ऊपर एक फार्मूला बार है हमारे पास, और इसके अंदर यहाँ पर है लॉजिकल फंक्शन, एंड, फॉल्स, इफ एरर, इफ एन, इफ एस, ये सब फंक्शन यहाँ पर अवेलेबल है। इनमें से मैं कुछ फंक्शंस की आज बात करूंगा, फिर अगले चैप्टर्स में बाकी फंक्शंस के बारे में आपको बताऊंगा। और यहाँ पर है टेक्स्ट फंक्शन, ये नीचे, इसमें से मैं कुछ फंक्शन आज आपको कवर करूंगा जो हमारे पहले पार्ट में कंप्लीट हो जाएंगे, और अगले पार्ट में मैं आपको कुछ और फंक्शंस के बारे में भी बताऊंगा। तो लॉजिकल फंक्शंस में पहले हम सीखते हैं इफ। जब हम इफ लगाते हैं तो नीचे एक सिंटेक्स आ रहा है हमारे पास, लॉजिकल टेस्ट। और अगर मैं यहाँ पर एंड लगाता हूँ तो एंड में भी लॉजिकल, और लगाते हैं और में भी, तीनों फंक्शन में लॉजिकल कॉमन है। और इसका कारण ये है क्योंकि लॉजिक का मतलब होता है 1 और 0। मेरे कहने मतलब, या तो स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स। यहाँ ट्रू रिप्रेजेंट करता 1 को और फॉल्स 0 को। कहने का मतलब जो बुलियन डेटा होता है हमारा, ट्रू रिप्रेजेंट 1 और फॉल्स 0। ठीक है, अभी हम थोड़ी सी एग्जांपल देंगे तो और क्लियर हो जाएगा ये फंक्शन आपको लॉजिकल। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको चीज ना समझ आएगी, बट आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, ध्यान से सीखना। तो हम पहले बात करते हैं कि एक ऑपरेटर क्या होते हैं, जो लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें। हमारे पास कुछ इस तरह का टेबल है, मैंने राइट साइड रखा हुआ, ये देख सकते हैं आप। यहाँ इक्वल टू साइन, हमारा इक्वल टू साइन साइन से रिप्रेजेंट है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, और ये मैथ के ही सिंबल है जो ऑपरेटर इजीली आपको पता ही होंगे। अब ये क्यों लगाया, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर लगाकर ही हम इसमें इफ, एंड, और में कंडीशंस लगाकर जो हमारा रिजल्ट है वो निकाल सकते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि इफ स्टेटमेंट क्या होती है। बेसिकली अगर डेफिनेशन बोलूं तो, इफ स्टेटमेंट्स कंट्रोल द फ्लो बेस्ड ऑन कंडीशंस। सो कहने का मतलब सिंपल ये है कि जो इफ कंडीशन होती है वो फ्लो को, जो हम उसमें कंडीशन लगाएंगे, मल्टीपल चाहे एंड लगाएंगे चाहे और लगाएंगे, उस फ्लो को हम कंट्रोल करते हैं। अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेकर आया हूँ, यहाँ पर मंथली सेल 62,000 है इस एम्प्लॉय की सेल्स, ये 62,000 है राजकुमार की। और मैं ये रखता हूँ कि अगर 50,000 से ऊपर हो तो एक छोटा सा फंक्शन हम पहले अप्लाई करते हैं, जिसमें हम कुछ इफ नहीं लगाएंगे कुछ एंड नहीं लगाएंगे, जस्ट लॉजिकल। मैं कहूंगा इक्वल टू, अगर D3 ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वन, और एंटर लगाते हैं तो आप देखेंगे वैल्यू इज ट्रू। ओके, अब ये वैल्यू ट्रू इसलिए आई है क्योंकि जो हमने कंडीशन लगाई थी कि इक्वल टू D3, क्योंकि कोई भी फार्मूला हमें लगाना है तो इक्वल टू लगाना जरूरी है। ये मैंने पहले चैप्टर में बताया था फार्मूला के बारे में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी फंक्शन अप्लाई करना है या फार्मूला अप्लाई करना है तो इक्वल टू साइन लगाना है। इफ D3, मेरे कहने में यहाँ पर इफ नहीं लगाया, पर मैं आपको लॉजिक फंक्शन बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पर सिर्फ ये कहा कि अगर D3 बड़ा है 50,000 से, इससे, तो क्या आंसर आएगा, ट्रू। इसका मतलब स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। और इसको मैं अगर फिक्स कर दूं G3 को, मैं क्यों कर रहा हूं अभी बताता हूँ, F4 कर देता हूँ। इससे वैल्यू क्या है, जब ये यहाँ पर मैंने इसके साथ कंपैरिजन किया इस वैल्यू का,
अब जब मैं इस नीचे ड्रैग करूंगा, यहां तक करता हूं फिर बताता हूं आपको। अब यहां पर देखें फार्मूला क्या हुआ कि उसने D4 ये रनिंग में रखा और इसको कांस्टेंट कर दिया, क्योंकि हमें इस वैल्यू से कंपैरिजन कराना है इस वैल्यू का, और फिर इसका इससे, इसका इससे। तो हमारे पास पहली वैल्यू ट्रू आई है, दूसरी फॉल्स। क्यों? क्योंकि हमने ये कहा था कि अगर D4 बड़ा है इससे, तो क्या आंसर आएगा? यहाँ पर फॉल्स आ गया, क्योंकि स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं है। तो इसका ट्रू का मतलब 1 यहाँ पर है और फॉल्स का मतलब 0 है। इज इट क्लियर? ठीक है। यहाँ पर मैंने अभी कोई फंक्शन नहीं अप्लाई किया, ना ही मैं इफ लगाया ना ऐड। ओके। अब चीज आती है, अगर मैं इफ लगाता, मैंने ऊपर कमेंट देना है वर्क हार्ड और एक्सीलेंट का, मैंने लगाया इक्वल टू इफ दिस वन, इसके साथ मैंने इफ स्टेटमेंट लगा दी। इसका मतलब जो मैं ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ, तभी मैंने कहा था इफ स्टेटमेंट्स कंट्रोल द फ्लो बेस्ड ऑन द कंडीशन। अब मैं कंडीशन लगा रहा हूँ तो उस पर कंडीशन इफ D3 ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस वन 50,000, तो इसका मतलब ये है कि उसकी मंथली सेल 50,000 से ऊपर है, तो आ जाएगा एक्सीलेंट, कोमा यहां पर मैं लगा रहा हूं एक्सीलेंट, ये कमेंट आ जाएगा। और अगर नहीं है तो एल्स, ये नीचे देखिए आप, अगर वैल्यू ट्रू है तो एक्सीलेंट आ जाएगा, अगर वैल्यू फॉल्स है तो, अब अगला मैसेज हम दे रहे हैं कि वर्क हार्ड, और ये ब्रैकेट बंद कर दी और एंटर लगा दी। अब ये एक्सीलेंट क्यों आया? क्योंकि एक तो ट्रू होगी, ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है तभी तो एक्सीलेंट आया। अब इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ F4 से, इससे क्या होगा? रेंज फ्रीज होगी और एंटर लगा देंगे, ये एक्सीलेंट हो गया। अब ये इसको हम नीचे ड्रैग कर देंगे। अब देखें कहाँ कहाँ पर वर्क हार्ड आ रहा है, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू फॉल्स है और फॉल्स के लिए हमारे यहाँ पर सेकंड मैसेज है एल्स वाला। अगर ये चीज देखें, फिर दोबारा से क्लिक करते हैं, D4 ग्रेटर देन 50,000 देन एक्सीलेंट, एल्स नहीं तो वैल्यू इज फॉल्स। फॉल्स मतलब वर्क हार्ड के लिए। तो दो कंडीशन यहाँ पर लगा दी मैंने, तो रिजल्ट भी दो आ गए। यह सिंपल इफ कंडीशन यूज की है मैंने। इज इट क्लियर? अब यही इफ फंक्शन मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला बार में यहाँ पर यूज करके बताता हूँ। इससे क्या होगा कि हमें पूरा फंक्शन अप्लाई करने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। इसे इफ फंक्शन आर्गुमेंट भी कह सकते हैं, आर्गुमेंट के थ्रू। तो ऐसा करते हैं, इसको डिलीट करता हूँ मैं फार्मूले को यहीं पर। अब लॉजिकल में जाकर अगर इफ पे क्लिक करते हैं इस तरह, ये देखें यहाँ पर, तो एक विंडो अपने सामने खुल जाती है। ये देखें फंक्शन आर्गुमेंट्स के, ये फंक्शन आर्गुमेंट्स किस तरह काम करते हैं। जैसे यहाँ लॉजिकल टेस्ट लिखा है, पहले हमारे पास ये लॉजिकल टेस्ट, ये देख सकते हैं आप। सो पहला लॉजिक हमारे पास ये है कि मैं दिस वन ग्रेटर देन दिस वन हो। ओके, तो ट्रू वैल्यू कौन सी होगी? जैसे वहां पर मैंने ट्रू के लिए एक्सीलेंट रखा था, तो यहां रखेंगे एक्सीलेंट। अगर फॉल्स हो तो हार्ड वर्क। अब इस वैल्यू को फ्रीज करना, यहां पे भी नहीं बोलना। देन इस वे से भी हम फार्मूले को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जस्ट आपने ओके करना है और इसको ड्रैग कर देंगे। आप कस्टमाइज यहां करें चाहे लॉजिक फंक्शन से, बात एक ही है। इज इट क्लियर? अब एक एग्जांपल और देते हैं, इससे आपको दोनों कंडीशन क्लियर हो जाएगी। ये ध्यान देखें, तो मैंने यहां पर कुछ डाटा लिया है, ये देखें। तो यहां पर मेरे पास एम्प्लॉइज के नेम है, एज है, डेजिग्नेशन है और सैलरी। तो पहले मेरी कंडीशन ये है, इफ एज इज 50 देन सीनियर एल्स ब्लैंक। ये नीचे पहली कंडीशन है जो मैंने ये दी है, वो पहले वाली कंडीशन के साथ यहां लगा। पहले मैं कंडीशन लगा रहा हूं इफ एज, एज मतलब ये वाला कौन, ग्रेटर देन 50 हो। ओके, तो क्या मैसेज आएगा? कॉमा लगाकर सीनियर। ओके, एल्स नहीं तो ब्लैंक के लिए हम ये डबल कोट बिना स्पेस के बंद कर देंगे। ये देखिए मैं अभी ब्रैकेट बंद करता हूं,
और ये देखें ये वाली T2 ग्रेटर देन 50, तब तो मैसेज आएगा सीनियर, अदरवाइज ब्लैंक। जब मैं एंटर लगाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ सीनियर आ गया, क्योंकि उससे पहले एम्प्लॉय की एज 50 से ऊपर मिल गई। अब इसको नीचे ड्रैग करेंगे, आप देखेंगे जहां जहां एज 50 से ऊपर थी वहां सीनियर कमेंट आ चुका है। अब यहाँ पर अगर मैं एज 55 कर दूंगा तो आप देखेंगे यहाँ भी सीनियर आ जाएगा। इज इट? अब ये सेकंड ऑप्शन हमारे पास है, एंड एज 50 और सैलरी 70,000। अब यहाँ पर दो कंडीशंस है, दोनों ट्रू होनी जरूरी है। एंड फंक्शन क्या कहता है हमें, एंड लॉजिकल रिक्वायर्स ऑल कंडीशन टू बी ट्रू। अब एंड लॉजिक जो है हमारा ये बताता है कि दोनों रिक्वायरमेंट्स हमारी कंडीशन टू बी ट्रू होनी चाहिए। ट्रू का मतलब यहाँ पर अगर एज 50 है तो, और सैलरी भी 70,000, हमें दोनों केस में यहाँ पर रिजल्ट चाहिए। जैसे मैं लगाऊं एंड लगाते ही ब्रैकेट शुरू, लॉजिकल वन कौन सा हमारा, ये देखें लॉजिकल वन, मैं कह रहा हूं कि एज, ओके, एज ग्रेटर देन 50, कोमा, और सेकंड लॉजिक क्या है हमारा, सैलरी, सैलरी कौन सा, F2 ग्रेटर देन 70,000। ओके, अब ब्रैकेट को बंद कर कर एंटर लगाता हूं तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। ट्रू इसलिए हुई क्योंकि ये दोनों कंडीशन कंप्लीट हो रही है इसमें। एक तो 50 से ऊपर है और सैलरी भी 81,000 से ऊपर है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो चुकी है। अब नीचे ड्रैग करेंगे तो कहीं पर फॉल्स भी आ रही है और कहीं पर ट्रू आ रही है, क्योंकि यहाँ पर दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए। ये देखें यहाँ पर ये हो रही है और यहाँ पर ये, और यहाँ पर नीचे ये वाली। अब एंड का मतलब हमने दो मल्टीपल लॉजिकल यहाँ पर लगाए थे, दोनों दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तभी आपको मैंने बताया था एंड लॉजिक क्या करता है, रिक्वायर्स ऑल कंडीशन टू बी ट्रू, कि जो जो हमने कंडीशन लगाई हैं वो ट्रू हो। आई होप जो एंड फंक्शन से मैंने आपको ये बताया रिजल्ट, आपको इसको समझ आ चुका होगा। अभी इसमें मैंने इफ के साथ कंबाइन नहीं किया। अभी एक एंड को लेकर एक छोटी सी एग्जांपल और देता हूँ और फंडा क्लियर हो जाएगा आपको। मेरे पास कुछ इस तरह का डाटा है, ये विजय यादव, अमिताभ रॉय, ये फर्स्ट सेमेस्टर में पास है और सेकंड सेमेस्टर में भी पास है। तो मैं ये फाइनल रिजल्ट ये निकालता हूँ, अगर ये दोनों सेमेस्टर में पास है तब पास होंगे, अदरवाइज ये फेल। तो वही चीज मैं कही कि अगर दोनों कंडीशन सही होंगी तभी एंड में ये ट्रू होगा, अदरवाइज नहीं। जैसे मैं एंड लगाकर आपको बताता हूँ, इफ दिस वन C3 इक्वल टू पास, कोमा D3 इक्वल टू पास। आप ऊपर देखें फार्मूला बार में, आपको फार्मूला यहां से समझ आ जाएगा। देन क्या होगा, एंटर लगाते हैं तो आप देखेंगे फार्मूला ट्रू आ चुका है। अब नीचे ड्रैग करेंगे तो जहां जहां पर दोनों में से एक भी फेल है कमेंट, अगर सेकंड सेम में फेल है तो ये फेल ही काउंट होगा, मतलब फॉल्स आ गया। ठीक है, आई होप आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हो चुका होगा कि एंड किस तरह मैंने अप्लाई किया। अब मैं वापस उसी मेन एग्जाम्पल पे जाता हूँ। अब तीसरी ऑप्शन हमारे पास है और वाली, और डेजिग्नेशन क्लर्क और सीनियर मैनेजर। अगर यहाँ पर डेजिग्नेशन मैनेजर है तब, और ये क्लर्क है तब, तब तो आएगा ट्रू, अदरवाइज ये फॉल्स। उसके लिए हम क्या लगाएंगे, क्योंकि और जो लॉजिक है इसमें क्या कंडीशन होती है, और लॉजिक रिक्वायर्स एटलीस्ट वन कंडीशन टू बी ट्रू। तो दोनों में से कम एक कंडीशन जो हमारी है ट्रू होनी चाहिए। एंड में क्या था, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब देखें, अब मैं क्लिक करूंगा यहां पर, और ये देखें, और लॉजिक वन कौन सा हमारा, दिस वन। अब मैंने कंडीशन क्या थी, मैंने कहा था कि क्लर्क डेजिग्नेशन और सीनियर मैनेजर दोनों डेजिग्नेशन वाले यहां पर। तो डेजिग्नेशन सेक्शन ये वाला हमारा E2। इज इट क्लियर? अगर E2 इक्वल टू हमारा है क्लर्क, कोमा, अब सेकंड फंक्शन, अगर E2 इक्वल टू
सीनियर मैनेजर। देन क्या होगा, एंटर लगाता हूं तो आप देखेंगे यहां पर फॉल्स आ चुका है। क्यों? क्योंकि इसे डेजिग्नेशन में ना तो सीनियर मैनेजर मिला और ना ही क्लर्क, दोनों में से एक भी चीज होती तो स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाती। हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे, अभी बताता हूँ आपको। ये देखिए, जहां जहां उसको क्लर्क मिला है या सीनियर मैनेजर मिला है वहां पर उसने ट्रू कर दी कंडीशन और बाकी फॉल्स कर दी। तो ये फर्क था एंड और दोनों में। अब और को एक को थोड़ी सी और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि और कंडीशन में जिस तरह ये है मेरे पास, और अगर मैं सिंपल और लगाऊंगा तो ये देखें, और लॉजिक लगाते ही लॉजिक वन दिस वन इक्वल टू, मैं ये कहता हूं कि अगर ये संडे एंड दिस वन बी 15 इक्वल टू सैटरडे, देन एंटर। तो यहाँ फॉल्स क्यों आया? क्योंकि यहाँ तो ये संडे है और ना ही ये सैटरडे है, यहाँ पर मंडे। देख सकते हैं आप। तो अगर ड्रैग करेंगे जहां जहां सैटरडे संडे होगा वहां ट्रू हो जाएगी। ये देखिए, अब ये सिंपल मैंने एंड और लॉजिक दोनों को इंडिविजुअली आपको करके बता दिया। अब हम करेंगे जो मेन चीज है यहाँ पर, अब मैं कंबाइंड करूंगा, कंबाइंड विद इफ। सो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगा आपको एंड विद इन इफ और विद इन इफ। और यहाँ पर मैं देखो पहले एंड एज 50 और सैलरी 70 है, तो मैं यहाँ पर एक कमेंट देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं इफ और एंड को कंबाइन करके बताता हूँ आपको। इस यहाँ पर मैंने एक कमेंट देना है, जैसे पहले बताया मैं आपको। यहाँ पर लिखेंगे इफ D2 50 और F2 70 हो, तो एक मैसेज आएगा यहाँ पर हाई सैलरीड, जैसे ये मैसेज देते हैं हम, अदरवाइज ब्लैंक और बैक टू वन एंटर। तो हाई सैलरीड का मतलब ये दोनों चीजें कंडीशन कंप्लीट होते ही हमारे पास एक मैसेज आ गया। अब जैसे इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो जहां जहां पर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर हाई सैलरी आएगा, अदरवाइज ब्लैंक हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा। क्लियर? अब अगली कंडीशन और पे भी यही अप्लाई करते हैं हम। इफ तभी लगाते हैं हमने कोई चीज को डिफाइन करना, जैसे मैंने यहाँ हाई सैलरी कहा, आप यहाँ पर ये कह सकते हैं जिसकी डेजिग्नेशन क्लर्क और सीनियर मैनेजर है वहां कमेंट ओके आ जाए। तो जस्ट यहाँ पर आप लिखेंगे इफ दिस वन, तो क्या होगा, कोमा, जैसे मैंने वहां पर कंडीशन लगाई थी दिस वन ओके एल्स ब्लैंक। तो जैसे एंड में कंडीशन क्लोज की है यहाँ भी कर देंगे। तो ये ब्लैंक इसलिए आया क्योंकि इससे को मैनेजर मिला है, क्लर्क और सीनियर मैनेजर नहीं मिला, और यहाँ पर ड्रैग कर देंगे, बाकी ओके होगा। आई थिंक आपको तीनों चीजें क्लियर हो चुकी हैं, किस तरह मैंने इफ लगाया, फिर इफ के साथ मैंने एंड किस तरह ऐड किया है, और इफ के साथ और किस तरह, तीनों लॉजिकल फंक्शन एक साथ। अब उसी एग्जाम्पल के साथ भी मैं चलता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं पहले भी कहा था, अगर फर्स्ट सेम में पास है, सेकंड में पास है तो पास कमेंट हो, तो जस्ट आपको अब ये समझ आ चुका होगा। यहाँ पर लगाऊंगा इफ, ये ऊपर फार्मूला बार में देखें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, कॉमा, यहाँ आ जाएगा पास, एल्स नहीं तो सॉरी कर देते हैं, फेल तो क्या करना है हमने, चलो ये कमेंट देते हैं एंटर। ये देखो यहाँ पर पास आ चुका है कमेंट, इसको बोल्ड भी कर सकते हैं और नीचे ड्रैग कर देंगे। इज इट क्लियर? और जैसे मैंने एंड के साथ लगाया यहाँ भी लगा देंगे, यहाँ पर फॉल्स और ये और की एग्जांपल दी थी आपको मैंने, यहाँ भी मैं लगा के बताता हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पर लगाएंगे इफ, इसमें शॉर्ट केस सेंसिटिव का कोई इश्यू नहीं है, आप छोटा इफ भी लिख सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पर वही कॉमा, यहाँ पर लिखेंगे हॉलीडे, जब उसे संडे और सैटरडे मिलेगा तो वह कमेंट लगाएगा हॉलीडे एल्स वर्किंग डे। डन। तो ये वर्किंग इसलिए है क्योंकि मंडे है, क्योंकि फॉल्स कंडीशन पे हमने वर्किंग डे लगाया, ट्रू पे हॉलीडे। इज इट क्लियर? यहाँ पर हॉलीडे आ चुका है। आई होप इससे आपको जो मैंने एग्जांपल दिए हैं काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा। मैंने कंबाइन भी लगा के बताया, ये देखें सारा फंक्शन, पहले मैंने इफ कंडीशन यहाँ पर लगा के बताई थी, उसके बाद मैंने फुली यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ आपको बता दिया।
अगर फिर भी आपके स्किप हो रहा माइंड में तो वीडियो रिवाइंड करें, सबसे बेस्ट आइडिया। नहीं तो कमेंट बॉक्स तो है ही आपको कुछ कुछ भी पूछने के लिए। अब चौथा एक मैंने ये कॉलम बनाया, चौथी कंडीशन मेरी ये है, इफ एज 50, ये देखें, इफ एज 50 और डेजिग्नेशन मैनेजर और सैलरी 80,000, अब मैं तीन कंडीशन है, देन हाई रैंक एल्स ब्लैंक। तो यहां पर मैं नेस्टेड इफ लगा के बताता हूँ आपको। नेस्टेड इफ क्या होता है? नेस्टेड इफ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन इफ फंक्शन इन एक्सेल वेयर वन इफ फंक्शन इज प्लेस्ड इनसाइड अनदर। वेरी सिंपल। तो नेस्टेड इफ क्या होता है? अब एक ही सेंटेंस में मैं मल्टीपल इफ कंडीशन कैसे लगाऊंगा? अभी तक मैंने जब भी लगाई है ये सिंगल इफ लगाया है। तो यहां पर मेरी कंडीशन इस तरह की है कि अगर मैं ये भी एज 50 से ज़्यादा चाहिए, डेजिग्नेशन मुझे मैनेजर हो और सैलरी 80,000 से ऊपर हो, तब यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा हाई रैंक। तो नेस्टेड इफ लगता कैसे है, ध्यान से सीखना। एक से ज़्यादा इफ कंडीशन एक ही सिंटेक्स में। फार्मूला शुरू करेंगे यहाँ पर नेस्टेड इफ का, इक्वल टू इफ। तो पहला लॉजिक डी टू। डी टू कौन सा है? हमारी एज ग्रेटर देन 50 हो तो मैसेज आएगा हाई रैंक। अब सेकंड इफ कंडीशन, आपने फार्मूला बार में देखते रहना। ये देखें, यहाँ पर जो फार्मूला यहाँ पर आ रहा है वो फार्मूला बार में भी है, यहाँ पर नजर रखनी है आपने। और सेकंड इफ लगाएंगे हम यहाँ पर, इफ, क्योंकि नेस्टेड इफ है, इफ के अंदर इफ कंडीशन लगाएंगे सेकंड वाली। अगर डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन कौन सी है हमारी? ई टू, ई टू एड्रेस है, इक्वल टू मैनेजर, तब भी क्या आएगा? हाई रैंक। ओके। अब कॉमे के बाद तीसरा जो हमारा नेस्टेड इफ है वो लगाएंगे इफ सैलरी वाला F2 ग्रेटर देन 80,000 हो, तो क्या मैसेज आएगा? हाई रैंक। अब तीनों बार ये तीनों कंडीशन पे मैंने हाई रैंक का मैसेज दे दिया। अब तीनों कंडीशन के बाद, ट्रू होने के बाद, एक फॉल्स कंडीशन है जो आपको पूछ भी रहा, वो ये देखें, वैल्यू इफ फॉल्स। अगर वैल्यू फॉल्स हो तो हमने पहले कहा था, अगर नई कंडीशन तो वो ब्लैंक छोड़ देगा। इसको ब्लैंक के लिए हम डबल इन्वर्टर कोमा ओपन करेंगे और बंद कर देंगे। ब्रैकेट जितनी बार हमने ब्रैकेट ओपन की उतनी बार बंद भी करनी है। तो यहाँ 3 बार की है तो 3 बार हम बंद कर देंगे और एंटर लगाएंगे। तो आप देखेंगे मैसेज आ गया हाई रैंक, क्योंकि तीनों कंडीशन हमारी ट्रू हो चुकी है। जहां जहां कंडीशन ट्रू नहीं होंगी तब वहां पर ब्लैंक छोड़ देगा, जैसे ये देखें, ये ब्लैंक आ गया। तो आई होप, मेरे ख्याल से आपको ये इफ नेस्टेड इफ समझ आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो एक छोटी सी एग्जांपल और देता हूँ इसमें। थोड़ी सी ये देखें, मैंने इसके लिए आपको ये छोटा सा स्पेसिमेन तैयार किया है। इसमें भी वही चीज़ है, मैंने यहाँ गेट एनुअल स्कोर है, जैसे ये 1 2 3 4 रेंडमली मैंने ये किए हैं। और क्रिटेरिया ये रखा है मैंने कि एनुअल स्कोर अगर 1 है तो रिमार्क्स ए, या इसे ग्रेड ए भी कह सकते हैं, रिमार्क्स ए आ जाएगा। और यहाँ पर अगर 3 है तो सी। अब ये भी नेस्टेड इफ के थ्रू कैसे लगेगा, ये ध्यान से सीखना। वही चीज है, इफ दिस वन, ओके, इक्वल टू, यहां पर या तो मैं 1 दे दूं मेनली, और या फिर मैं इसका एड्रेस उठा लूं, जैसे ये वाला, यहाँ पर 1 ही है। तो यहाँ पर मैं, ये मुझे ज़्यादा इजी लग रहा है क्योंकि मैंने 1 डालने की जरूरत नहीं है, सामने एड्रेस रखा है, वहां पर क्लिक कर देंगे। अगर आप यहाँ पर मैनुअल 1 भी डाल देंगे तो कोई बात नहीं, फिर भी चल जाएगा फार्मूला। तो यहाँ पर मैं वैसे आपको ये तरीका बताता हूँ। आपने बार बार 1 या 2 लिखने की जरूरत नहीं, जहाँ पर एड्रेस को आप मार्क कर दें, और इसको फ्रीज करना नहीं बोलना। फ्रीज करना मतलब F4 से, ओके। इफ दिस वन, देन क्या आएगा? ए ग्रेड। तो ए को भी हम फ्रीज कर लेते हैं, ये वाला सामने है ना। तो पहली कंडीशन क्या है हमारे पास? अगर D3 जो हमारा अगर 1 हो तो ये ए आ जाए। इसको फ्रीज कर दिया मैंने। अगर ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लगा है तो मैं आपको दूसरे मेथड से बताता हूँ। अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये 1 है तो कोमा ए, ये देखें, तो इसको मैं एंटर लगा के बताता हूँ आपको, ये ए आ चुका है। इज इट क्लियर? वही चीज़ है, बस मैंने इसको एड्रेस को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पर एड्रेस किया था और कुछ नहीं है।
तो फार्मूला इस तरह भी लग जाएगा, अगर इस तरह लगाना है तो इस तरह लगा सकते हैं, पर उसमें बार बार आपको ये लिखना पड़ सकता है। चलो हम इसी वे से करते हैं ताकि आपको इजी समझ आ जाएगा। अब कोमा, इफ D3 इक्वल टू 2 हो देन B, फिर कोमा, इफ D3 इक्वल टू 3 हो देन C, फिर कोमा, इफ D3 इक्वल टू 4 हो देन D। सो 4 नेस्टेड इफ लगाए हैं, आप ऊपर फार्मूला वार्मूला देख सकते हैं। और एल्स फॉल्स हो तो हम इसको एक कमेंट दे देते हैं सॉरी, चाहे ब्लैंक छोड़ दें चाहे सॉरी ये दे दें। अब जितनी बार ब्रैकेट ओपन हुई है, 1 2 3 4, और 4 बार हमने इसको बंद भी करना है। डन। एक बार दोबारा से फार्मूला ध्यान से सीखें। ये देखें, मैंने 3 यहां पर D3 एड्रेस दिया है। अगर D3 1 हो तो A ग्रेड, D3 2 हो तो B ग्रेड, अगर D3 3 हो तो C ग्रेड, अगर D3 4 हो तो D ग्रेड। अदरवाइज उसके अलावा अगर कुछ भी हुआ तो वो सॉरी आएगा मैसेज। एंटर लगाया तो आप देखेंगे यहाँ पर A ग्रेड आ चुका है। अब जस्ट यहाँ पर हमने इसको ड्रैग करना है नीचे, तो सभी अकॉर्डिंग टू स्कोर्स के ग्रेड आ चुके हैं। अगर यहाँ पर मैं 5 कर देता हूँ तो क्या आ गया, सॉरी आ गया। डन। अब मैंने 2 एग्जाम्पल से आपको नेस्टेड इफ बताया है, दोनों में से कोई भी एग्जाम्पल आपको अगर समझ आती है तो उसको आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो इससे आगे एक फंक्शन और है हमारा, वो है इफ एस। अगर आपको ये कहूं कि नेस्टेड इफ का टोटली वो एक अल्टरनेटिव है, तो ये आई थिंक गलत ना होगा, क्योंकि इफ एस से क्या होगा, हमें जो मल्टी टाइम इफ लगाना पड़ रहा है वो लगाने की जरूरत नहीं है। तो इफ एस को भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये तीनों फंक्शन मैंने इसलिए बताया है कि वो बेस है और ये थोड़ा सा एडवांस है। तो उसके लिए एक एग्जांपल हमारे पास इफ एस के लिए मैंने यहाँ पर एक कुछ संडे मंडे ट्यूसडे और सैटरडे दिया है, और मैं मान के चलता हूँ ये डे 1 संडे है, और यहाँ पर डे 1 लगाऊंगा तो यहाँ संडे आ जाएगा डे ऑटोमेटिकली। तो वो किस तरह होगा, उसके लिए हम यूज करेंगे नेस्टेड इफ भी यूज हो सकता है, पर यहाँ पर इफ एस की बात करें तो इक्वल टू इफ एस, यहाँ पर लॉजिक टेस्ट है, इफ एस दिस वन D3 इक्वल टू, अगर 1 है, या तो आप इसको ड्रेस कर सकते हैं यहाँ पर 1 को, तो आप मैन्युअली लिख सकते हैं। तो कोमा क्या हो जाएगा, ये B3, क्योंकि यहाँ पर एड्रेस संडे। इज इट क्लियर? अब इसके बाद मुझे दोबारा से इफ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इफ एस फंक्शन है। ध्यान से देख लें, यहाँ पर मैं नेस्टेड इफ नहीं लगाऊंगा, तो फिर दोबारा से अगर मैं कहूंगा अगर D3 कौन सा, ये वाला, अब इक्वल टू हमारा 2 है, तो क्या होगा, यहां B2 मंडे। क्लियर? अब ऐसा करते हैं, इसको ब्रैकेट को बंद करके आपको एग्जीक्यूट करके बताता हूँ दोनों चीजें। एंटर लगाया, अभी यहाँ मैसेज एरर का आ रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर नंबर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। जैसे 2 डालूंगा तो आप देखेंगे मंडे आ चुका है, और ये 1 डालूंगा तो संडे आ चुका है। अभी 3 डालूंगा ट्यूसडे नहीं आएगा, क्योंकि अभी एग्जीक्यूट नहीं किया था वो मैंने, आपको सिर्फ करके बताया मैंने। और इफ एस से थोड़ा सा हमारी जो नेस्टेड इफ का वो टेंशन है वो कम हो जाएगी। अब कोमा लगाकर, अब अगली D3 कौन सा हमारा, यही है ना, D3 इक्वल टू 3 हो तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा B5 को। तो बाकी फंक्शन आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा डेमो करके बताया मैं आपको, ये देखें। यही चीज यहाँ पर नेस्टेड इफ की जगह यहाँ भी लग सकती है। तो ये आप टेस्ट करेंगे, अपने आप पता चल जाएगा कि मैंने किस तरह इफ एस फंक्शन यूज कर। तो मेरे ख्याल से आपको स्टार्टिंग से लेकर अब तक जितना मैंने इफ कंडीशन लॉजिकल फंक्शन के बारे में बताया है, तो सारा का सारा फार्मूला क्लियर हो चुका होगा, माइंड में कोई ऐसा कोई डाउट नहीं होगा। अब हम अगले फंक्शन में चलते हैं, वो है टेक्स्ट फंक्शंस। टेक्स्ट फंक्शंस में हम सबसे पहले सीखेंगे कॉन्कनेट फंक्शन। अब न्यू वर्जन में इसका नाम
कॉनकैट भी रखा गया है, शॉर्ट नेम में इसको कॉनकैट भी कहा जाता है। तो कॉनकैट होता क्या है? तो कॉन्कैट फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? कॉन्कैट फंक्शन इज यूज्ड टू ज्वाइन टू और मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू वन। तो सिंपली हम कहें तो अगर दो से ज्यादा जो शब्द हैं या वर्ड हैं उनको कंबाइन करने के लिए हम कॉन्कैटनेट फंक्शन यूज करते हैं। तो प्रैक्टिकल करते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पर मैं इक्वल टू जब कॉनकैट डालता हूँ तो आप दोनों फंक्शन देख सकते हैं। यहाँ पर आ रहा है कॉनकैट शॉर्ट में, और यहाँ पुराना कॉनकैटनेट भी आ रहा है। तो इससे भी काम चल जाएगा। तो आप इस तरह मिलगा सकते हैं कॉनकैट। अब ब्रैकेट शुरू करता हूँ। वो पूछ रहा है टेक्स्ट वन। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि दो से ज्यादा टेक्स्ट स्ट्रिंग को कंबाइन करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए इस फंक्शन की हेल्प लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास जो पहला टेक्स्ट है, अब डबल कोट में हम पहला टेक्स्ट डालेंगे। जैसे यहाँ पर डालता हूँ राज, और डबल कोट बंद किया, और कोमा। कोमा के बाद आप देख सकते हैं ये पूछ रहा है हमारे पास सेकंड टेक्स्ट कौन सा है। तो सेकंड टेक्स्ट में मैं इसको कुमार डाल देता हूँ। तो डबल कोट में जो टेक्स्ट स्ट्रिंग है उनको आपने डबल कोट में डालना है, ये बात ध्यान रखनी है आपने। और यहाँ ब्रैकेट बंद करता हूँ, इसे पैरेंथेसिस भी कहते हैं, उसको एंटर लगा सकते हैं। तो आप चीज देखेंगे ये दोनों टेक्स्ट आपस में ज्वाइंट हो चुके हैं। ओके। पर आपके माइंड में ये आता होगा कि इन दोनों जो नंबर हैं राज और कुमार में, इसमें स्पेस चाहिए मुझे। वो भी बहुत इजी है, वो भी आपको मैं करके बताता हूँ। ऐसे ही यहाँ डबल क्लिक किया, और यहाँ पर जब कोमा लगाया तो आप इसमें एक डबल कोट, थोड़ी सी स्पेस देकर डबल कोट को बंद कर देना है। इससे क्या होगा कि एंटर लगाते ही आप देखेंगे दोनों में टेक्स्ट में स्पेस भी आ चुकी है। इज इट क्लियर? अब ये सेकंड एग्जाम्पल से आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ। ये देखें, फर्स्ट टेक्स्ट राकेश, सेकंड कुमार, थर्ड टेक्स्ट है हमारा वर्मा। अब तीनों टेक्स्ट को मैं कंबाइन करना चाहता हूँ। तो यहां पर मैं राकेश कुमार वर्मा चाहता हूं, जैसे पहले किया था हमने। यहां कॉनकैट शॉर्ट में डाला हमने, पूरा भी डाल देंगे तब भी ये फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। टेक्स्ट वन कौन सा जैसे पूछ रहा है, ये वाला, दिस वन। अब कोमा लगाना आपने। अब इसमें स्पेस देनी है, तो यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमास को मैं दोनों में थोड़ी सी स्पेस डालकर फिर डबल कोट बंद कर दूंगा, और कोमा। अब टेक्स्ट टू कौन सा हमारा, ये वाला, इसका एड्रेस डिफाइन कर दिया यहाँ पर। उसके बाद फिर कोमा, फिर स्पेस देनी है इन्वर्टेड कॉमास में, यहाँ पर देखें डबल कोट, कॉमा फिर लगाना, और तीसरा टेक्स्ट ये। यहाँ पर टेक्स्ट फाइव बन गया क्योंकि इसने इसको, ये टेक्स्ट वन है, ये टेक्स्ट टू है, ये टेक्स्ट थ्री, ये फोर और फाइव, जो हमने डबल कोट खोला इसको भी वो एज ए टेक्स्ट काउंट कर रहा है। ये टेक्स्ट फाइव है। अब यहाँ पर इसको ब्रैकेट को बंद करना है और एंटर लगा देना है। तो आप देखेंगे एक ही सेल में ये सारा डाटा यहाँ पर अलग अलग कॉलम्स का इधर आ चुका है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये कॉन्कैटनेट फंक्शन भी आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब कॉन्कैटनेट के बाद जो हमारे आगे फंक्शन आ रहे हैं वो राइट फंक्शन, लेफ्ट फंक्शन और मिड फंक्शन। अब तीनों को मैं आपको छोटे सी एग्जाम्पल के साथ क्लियर करता हूँ। जैसे ये देखें, यहाँ पर मैंने कंबाइंड नाम लिखा हुआ है राजकुमार शर्मा। अब राइट फंक्शन क्या करता है, यहां से मैं देखे तो राइट फंक्शन, पहले हमें यह जानना है कि होता क्या है। द राइट फंक्शन रिटर्न्स द लास्ट नंबर और कैरेक्टर्स फ्रॉम अ टेक्स्ट स्ट्रिंग्स। जो राइट फंक्शन होता है वो, जो जहां पर लास्ट नंबर, जैसे ये टेक्स्ट है, इसमें से राइट साइड से जितने कैरेक्टर होगा उसको फाइंड आउट करेगा। तो हम डेमो करके बताते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पर जैसे मैंने राइट लिखा, राइट करते ही आप पूछेगा वो टेस्ट कौन सा है। ये देखें टेस्ट, ये टेस्ट पूछ रहा है। टेस्ट का मतलब मैं ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ E1। ओके। अब कोमा, कोमा लगाते वो पूछेगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने चाहिए इसमें से। ये राइट फंक्शन उठाएगा इतने में से। मुझे पता है शर्म में जो लिखा है शर्मा, एक दो तीन चार पाँच छः। अगर मैं पाँच लिखता हूँ या चार लिखता हूँ तो आउटपुट क्या आएगी? एंटर लगाते ही आप देखेंगे उसने ARMA उठा ली, मतलब लास्ट फोर डिजिट उठा ली। और मुझे राइट में से अगर यहाँ सिक्स करता हूँ तो पूरा का पूरा सर नेम हमारा यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा।
आई थिंक इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो चुका होगा कि राइट फंक्शन क्या कर रहा है। जैसे कि मैंने पहले कहा था, द राइट फंक्शन रिटर्न्स द लास्ट नंबर और कैर्स फ्रॉम द कैरेक्टर्स फ्रॉम द टेक्स्ट स्ट्रिंग। ओके, टेक्स्ट स्ट्रिंग से वो लास्ट वाले जो कैरेक्टर उठाता है। इसी तरह लेफ्ट, अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट की बात करता हूँ तो लेफ्ट फंक्शन किस लिए यूज होता है? वैसे तो वो डेफिनेशन यहीं पर आ रही है, रिटर्न्स द स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग। या ये भी कह सकते हैं द लेफ्ट फंक्शन रिटर्न्स द फर्स्ट नंबर या स्टार्ट नंबर, सेम बात ही है, फॉर्म ए टेक्स्ट स्ट्रिंग, एक चीज ही। अब ब्रैकेट शुरू किया हमने, टेक्स्ट कौन सा, यही स्ट्रिंग में काउंट करता हूँ E1। अब कॉमा लगाकर मुझे नंबर ऑफ कैर कितनी चाहिए, मैं कहूंगी 3। 3 क्यों? क्योंकि मैंने राज को ही लेकर आना था। एंटर। तो आप देखेंगे यहां पर राज आ चुका है। इज इट क्लियर? ये दोनों फंक्शन आपको क्लियर हो चुके हैं। अब तीसरा है जो है मिड फंक्शन। मिड फंक्शन क्या करता है, हमें यहाँ पर पता है कि मुझे यहाँ पर सरनेम नहीं चाहिए, मुझे इस मिडल नेम चाहिए। तो उसके लिए हम फंक्शन में क्या करेंगे, यहाँ पर देखें। अब मिड फंक्शन है क्या, मिड लगाते अब बताएगा वो, रिटर्न्स द कैरेक्टर फ्रॉम द मिडल ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग गिवन ए स्टार्टिंग पोजीशन एंड लेंथ। अब मिड फंक्शन आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट शुरू करते ही आपको पूछेगा वो टेक्स्ट, जो टेक्स्ट कौन सा है, ये वाला। ओके, अब वो अगला कॉमा लगा के पूछ रहा है स्टार्ट नंबर, कहाँ से स्टार्ट करना है हमें, वो कौन सा नंबर है। मुझे पता है कि राज के जो टेक्स्ट के कैरेक्टर हैं वो 3 है, या कह सकते हैं स्ट्रिंग 3 है, RAJ, और उसके बाद स्पेस है। ओके, तो ये टोटल बन गए 1 2 3 और 4। और स्टार्ट कहाँ से करना है हमने, 5 में से, क्योंकि कुमार लेके आना है। तो स्टार्टिंग हमारा स्टार्ट नंबर 5 है। तो 5 से क्या होगा, अभी मैं बताता हूँ। स्टार्ट नंबर जो हमारा है 5 है, क्योंकि कुमार 5 टेक्स्ट पे, के जो शुरू होता है वो 5th नंबर पे है। अब कोमा लगाते ही वो पूछ रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने चाहिए। अब मुझे पता है कुमार के ये 5 है। ओके, तो मैं यहाँ पर 5 ही लिख देता हूँ। तो ब्रैकेट बंद की मैंने और एंटर लगाते, तो कुमार पूरा डिस्प्ले हो चुका है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुमार को काटकर किरण डाल देता हूँ तो किरण आ जाए, और किरण, राज किरण की बजाय मैं यहाँ पर अगर मैं राज कृष्ण डाल देता हूँ, अगर राज कृष्ण डाल दिया तो एंटर लगाते आप देखेंगे वहां कृष्ण आ चुका है, क्योंकि उसने यहाँ पर ओनली 5 कैरेक्टर ही उठाने हैं। अब थोड़ी सी और एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि आपको ये राइट मिड लेफ्ट फंक्शन इजिली और क्लियर हो जाए। यहाँ पर राइट फंक्शन मैं एरिया कोड निकालने के लिए कर रहा हूँ। एरिया कोड कहाँ पर है हमारा, एड्रेस में। यहाँ पर एरिया कोड है जिस तरह ये देखें, 6270142233981123। अब मुझे सिर्फ एरिया कोड यहाँ चाहिए, और क्योंकि ये एड्रेस के बिल्कुल राइट साइड से है इसलिए राइट फंक्शन ही लगेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे राइट, कहाँ पर है, इस एड्रेस में से D3, कोमा। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने चाहिए मुझे, 5। तो यहाँ पर मैं 5 लगा दूंगा और ब्रैकेट बंद कर दूंगा। यहाँ से फार्मूला देखने इजी है, एंटर लगाया तो आप देखें मेरा एरिया कोड यहाँ पर निकल कर आ चुका है, और जस्ट मैं ड्रैग कर दूंगा। क्लियर हो चुका आपको? वेरी गुड। अब इसी तरह हम लेफ्ट फंक्शन किस तरह यूज करेंगे, यहाँ पर मेरे पास एरिया है ये वाला, और यहाँ पर जिप कोड जो है हमारा, जिप कोड मैं मान के चलता हूँ ये वाले जो ब्रैकेट में फिगर है 212, ये हमारे जिप कोड है 415305। तो ये कैसे लेके आएंगे, ये ध्यान रखना आपने, चाहे नंबर हो चाहे कैर्स हो, हमने वही चीज लगानी जो टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर रही है। जैसे यहाँ पर लेफ्ट, लेफ्ट किस चीज का, ये वाला। अब कितने नंबर ऑफ कैर्स चाहिए हैं मुझे, यहाँ पर आप ये ना सोचेंगे ये 212 मतलब ये 3 है नंबर है, मुझे ब्रैकेट भी काउंट करनी है, ये ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस कहते हैं इसे। तो इसको मिलाकर टोटल हो गए 5। तो 5 कर कर जब मैं इसको ब्रैकेट को बंद करूंगा और एंटर लगाऊंगा तो आप देखेंगे कोड प्रॉपर मेरा ये आ चुका है। तो इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट बड़े करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, अब जस्ट ड्रैग करेंगे तो सब के सब जो जिप कोड है यहाँ पर आ चुके हैं।
अब एक चीज और है, मिड फंक्शन किस तरह यूज करेंगे। यहां पर लगा रहा हूं मिड। अब मिड में क्या था, वो टेक्स्ट पहले कौन सा, ये वाला। क्लियर। अब स्टार्टिंग नंबर कहां से शुरू करना है मुझे, तो ये तो 5 थे ही। क्लियर ही आपको। 212 के साथ जो दो दो पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स हैं उनको काउंट करना है, 5 और 6 नंबर पे शुरू करना है। तो 6 नंबर हमारा ये 5 है। ये देखिए यहां पर 6 नंबर। अब कोमा कितने हमें चाहिए, हमें सिर्फ 3 नंबर चाहिए वहां से। और ब्रैकेट को बंद करेंगे तो आप देखेंगे 555 यहां पर आ चुका है। ये मिड फंक्शन की एग्जाम्पल आपके सामने क्लियर। आई होप जितनी भी मैंने एग्जाम्पल दी है इससे आपको कॉन्कनेट, राइट फंक्शन, लेफ्ट फंक्शन, मिड फंक्शन का टोटली क्लियर हो चुका होगा। अब इसी के साथ एक डेमो और थोड़ा सा बताता हूँ, एक बोनस फंक्शन और बताता हूँ, वो है लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन क्या होता है, किसी भी चीज की लेंथ बताता है। जैसे यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पास जो ये एम्प्लॉई आईडी है इनकी लेंथ कितनी है। वैसे तो मुझे काउंट हो रहे हैं, ये 5 ही हैं। तो यहाँ पर मैं लेंथ, लेंथ क्या कहते हैं, ये देखिए जब मैं लेंथ टाइप करता हूँ तो वो बताता है लेंथ के लिए रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन ए टेक्स्ट स्ट्रिंग। ओके। तो रिटर्न्स द नंबर, नंबर निकाल के निकालेगा किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग को। आप स्ट्रिंग को, ये स्ट्रिंग को आप सेलेक्ट करते हैं जिस तरह ये, और एंटर लगाएंगे तो यहाँ आंसर 5 ही आएगा। क्यों आया 5, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो 5 है, इसमें स्ट्रिंग 5 है काउंट। अगर इसका एड्रेस मैं चेंज कर देता हूँ, ये यहाँ क्लिक किया और एंटर लगाया तो इसमें 28 इसको इसकी स्ट्रिंग्स मिली है, नंबर इसमें नंबर में कन्वर्ट कर दिया उसने। ओके। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। इस पूरे चैप्टर में जो हमने चैप्टर 9 किया है, इसमें अगर किसी को किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है किसी फंक्शन को अप्लाई करने में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अगले चैप्टर में पार्ट 2 में थोड़ा सा मैं और बताऊंगा एडवांस फार्मूला और फंक्शंस के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।